बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं विशिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, इसराइल जंगी असूलों की पासदारी करे, स्कूलों, अस्पतालों और मसाजिद पर हमले ना किए जाएं, गजा के आम शहरियों को खाने पीने की अशिया, बिजली और गैस की सप्लाई बंद ना की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगी जुनून में अंधे इसराइल से मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक और इजलास आज होगा। इतवार को होने वाला इजलास बेनतीजा रहा। इजलास में फलस्तीन और इसराइली जंग से मुतालिक उमूर पर बहस होगी। सलामती कौंसिल इजलास की कार्रवाई मीडिया पर दिखाई जाएगी या नहीं, अभी तक फैसला ना हो सका। मुस्लिम ममालिक हमास इसराइल में जंग बंदी कराने के लिए मुतहरिक। इसराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल, सऊदी वली अहद और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। फलस्तीन जंग बंदी कराने पर गौर, दोनों रहनुमाओं के दरमियान फलस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे के मौके पर इत्तेफाक किया गया। सऊदी वली अहद का तुर्क सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता, गजा और खित्ते की कशीदगी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अक़वाम आलम मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए हम आवाज़। मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के लिए मुजाहिरे। अमेरिका, आयरलैंड, जनूबी अफ्रीका, चिली, फिलिपाइन में रैलियां निकाली गईं। ब्राज़ील, ब्रूट, इराक, उर्दन, बर्लिन, ब्रसेल्स, जनूबी कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, केप टाउन में मुजाहिरीन की जानिब से इस्लामी इक़दामात की मज़म्मत की गई। और अरब ममालिक का हमास और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। काहिरा में वज़राए ख़ारिजा इजलास के इलामिये में कहा गया, गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी तौर पर खुराक और तेल की रसद बहाल की जाए। गजा में बिजली और पानी की फराहमी मुअत्तल करने का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं। आलमी बिरादरी खित्ते में जंग रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। भागो भागो, कहीं हमास हमला न कर दे। बरतानवी वजीर खारजा के दौरा इसराइल के दौरान इसराइली हम मनसब के साथ बातचीत के दौरान सायरन बजने लगे। सायरन बजते ही चीफ कलोडी और एली कोहेन अब पनाह के लिए मगरिब की दूसरी तरफ दौड़ पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन भी हमायत का यकीन दिलाने इसराइल पहुंच गए। आजम नजीर तारड़ का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार रखने पर खुशी का इजहार। साबिक वजीर कानून ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो गई। दूसरी तरफ असद उमर ने भी फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी। वज़ीर आज़म बनने से पहले मरियम नवाज से मुलाकात हुई थी। अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू में इंकशाफ। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि मनसब संभालने से पहले बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात हुई। निगरान हुकूमत का नून लीग की तरफ झुकाव का तासुर बिल्कुल गलत है। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। साबिक वजीर आजम सऊदी अरब में 5 रोज कयाम के बाद दुबई जाएंगे। 21 तारीख को लाहौर पहुंचेंगे। लीगी कायद के इस्तकबाल की तैयारियां तेज। मीनारे पाकिस्तान जलसे में कितने अफराद पहुंचेंगे, नून लीग ने डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मॉडल टाउन में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। पार्टी ओहदेदारों, साबिक अरकान असम्बली से तफसीलात मौसूल होने लगी। गाड़ी नंबर, मुसाफिरों की तादाद, मीनारे पाकिस्तान जलसे में पहुंचने का वक्त सब बताना होगा। जलसे के शुरका का डेटा जमा करके रिपोर्ट मरियम नवाज को भिजवाई जाएगी। वेस्टर्न इंजेक्शन स्कैंडल की तहकीकात में अहम इंकशाफात। सराय का कहना है कि इंजेक्शन की अलहदा डोज की तैयारी के दौरान इंफेक्शन शामिल हुआ। इंजेक्शन की तैयारी वाले मुकामात पर सफाई की सूरत हाल अबतर पाई गई। इंजेक्शन की मिकदार बढ़ाने के लिए मुबैना तौर पर पानी मिलाया जाता रहा। और पंजाब में डेंगू फिर सर उठाने लगा। डेंगू केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। रावलपिंडी में 24 घंटे के दौरान 44 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में 71 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे भर में डेंगू के मरीजों की तादाद 6068 तक पहुंच गई।
डॉलर को रिवर्स गेयर लग गया। इंटरबैंक में पाकिस्तानी रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1 सस्ता हो गया। 278 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड करने लगा। गुज़िश्ता रोज डॉलर ₹279.51 पर बंद हुआ था। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, डीजी खां आरपीओ कैप्टन सज्जाद हसन खान का रीजनल ऑफिस में अदल रूम का इनेकाद। चारों इजलास से अपीलों की समाअत के सिलसिला में अफसरान और अहलकारान पेश। दौरान समाअत तसल्ली बख्श जवाब पेश करने पर 5 अपीलें मंजूर। डीजी खां में 2 अपीलों की सजा में कमी और 3 की सजाओं को खत्म करने का हुक्म। डीजी खां में 3 अपीलों में सजाओं को बहाल और 5 में कार्रवाई मौखर करने के अहकामात। पुलिस अफसरान अपने फराइज लगन और फर्शनासी से सर अंजाम दें। कानून की अमलदारी और मेरिट पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। करप्शन और फराइज में गफलत और लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने दीगर इजलास से सरकारी उमूर की अंजाम दही के लिए लाहौर आने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन का देरीना मसला हल कर दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस स्टेशन किला गुज्जर सिंह में इफ्तिताह किया। सरे राह का बलाई मंजिल पर पुलिस लॉजेस आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एडिशनल आईजी पंजाब सुल्तान चौधरी, सरे राह एडिशनल आईजी वेलफेयर रियाज नजीर गाड़ा के हमरा का दौरा। आईजी एडमिन अम्मार अतहर ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर में सहूलियत बारे आगाही दी। सरे राह को सरे राह में बैरून लाहौर से आने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता रिहाइश का इंतजाम किया गया। हाई कोर्ट पेशी पर या किसी भी पेशावराना उमूर के लिए दूर दराज शहरों से आने वाले अफसरान और मुलाजिमीन सरकारी रिहाइश गाह से इस्तेफादा कर सकेंगे। सरे राह में खवातीन पुलिस अफसरान और अहलकारों के लिए भी अलहदा रिहाइश का इंतजाम मौजूद है। कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, फैक्स समेत दफ्तरी उमूर के लिए दरकार इंतजाम भी किया गया है। सरे राह में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। और इधर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर की खसूसी हिदायत पर अमल करते हुए डीएसपी अलीपुर की जेर निगरानी एसएचओ थाना सदर अलीपुर असमत अब्बास की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई। 1605 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर की खसूसी हिदायत पर अमल करते हुए डीएसपी अलीपुर फयाज उल हक की जेर निगरानी एसएचओ थाना सदर अलीपुर असमत अब्बास की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। जनरल मैनेजर ऑपरेशन मैपको इंजीनियर नासिर अयाज गिरमानी ने कहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन मैपको नादहिंदगान के खिलाफ मुहिम जारी है। इस ऑपरेशन में मुहिम को मजीद तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसडीओज और एक्सिन नादहिंदगान सारिफिन से वाजिबुल अलाद रकूम की वसूली के लिए भरपूर वसाइल इस्तेमाल करें। वाजिबात बकाया जात की अदम अदायगी पर डिफॉल्टर्स के कनेक्शन बगैर किसी रियायत के मुनक़ते किए जाएंगे। नादहिंदगान से वाजिबात वसूली में नाकामी पर मुतल्लिका एसडीओज के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी रोकने में अफसरान अपना किरदार अदा करें। बिजली चोरों को न सिर्फ भारी जुर्माने किए जाएंगे बल्कि इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायत सेंटर्स का अमला तीनों शिफ्टों में 24 घंटे अलर्ट और मुस्तैद रहता है।
खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद में थाना साइलिन के साथ आसिफ एएसआई और मोहम्मद अली सब इंस्पेक्टर का रवैया गैर मुनासिब है। मिंचनाबाद के शहरी रशीद अहमद ने इल्जाम आयद किया है कि थाना में बदतमीजी से पेश आना पुलिस मुलाजमीन ने अपना वतीरा बना लिया है, जिससे साइलिन की इज्जत नफ्स मजरूह हो रही है। उन्होंने नए तैनात होने वाले डीपीओ नसीबुल्लाह खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और अब रुक करते हैं थाना मंगूपीर की हुदूद में 4 रोज कबल 8वीं क्लास के तालिब इल्म 16 साल मोहम्मद बिलाल के कत्ल का मुआमा हल ना हो सका। इस वक्त कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं कत्ल होने वाले मोहम्मद बिलाल के घर पे। उनसे से जानते हैं। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा। इस टाइम मौजूद है गुज़श्ता रोज मर्डर होने वाले 16 साल बिलाल के घर पे उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बाबा, आप हमें ये बताएं क्या हकायक है, क्या वजूहत बनी कि ये आपके बच्चे का मर्डर हुआ? ये हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है TCF पेपर चौक में, तो हमारा किसी ज्यादा दुश्मनी भी नहीं है, ना हमारा बच्चे का किसी का है। जुमे वाले दिन वो अपने स्कूल से आया है, 5:30-6 बजे घर पे आया और उसके बाद उसने नहा धो के कपड़े नए पहने थे, बिल्कुल जो उन्होंने कल बनाए थे। और निकलते वक्त मैंने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले बस पापा मैं अभी जा रहा हूँ, वापिस आ रहा हूँ, एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, दोस्तों से मिलने। मैंने कहा ठीक है बेटा जल्दी आओ। चला गया, रात को 11 बज गए, बच्चे घर पे नहीं आया। बच्चे ने जवाब नहीं, यही बोला कि भाई हमने नहीं देखा, नहीं आया। फिर मैं हफ्ते वाले दिन फिर उसके लिए निकलने के लिए घर से निकला और मालूमात करने की कोशिश की, पर डेड बॉडी आई है, आप आके शनाख्त कर सको। क्या हकायक अभी तक सामने आया, क्यों बिलाल का मर्डर हुआ, क्या पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? तो मुसलसल हमारे राब्ते में थी, पर हम लोग तनफीद के मैंने कहा था कि अभी हम तनफीद कर रहे हैं, हमारे मेहमान आ रहे जा रहे, तो काफ़ी वो हमारे सपोर्ट तो कर रही थी कि हमें, अभी हमने कहा कि भाई हमें नहीं पता। आज तनफीद के बाद मैं कल रात को गया था, FIR कटवाया है, नामालूम अफराद से हमने FIR कटवाई है। उन्होंने बोला कोई आप कोई हमें शवाहद दे दो, कोई बंदा ऐसा जिस पे आपका शक हो। हमने कहा जी हमारा मोहल्ला माशाल्लाह अच्छा मोहल्ला है, हमें किसी पे कोई शक शुबा नहीं है। बाबा, विनिस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सिंध पुलिस के बाला अफसरान को क्या पैगाम देगा? सर मेरे तो बस यही एक वाला सा अफसान से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा बेटा तो चला गया, शहीद हो गया, उसका खून ज़ाया ना जाए। मुझे बड़ा अफसान से ये अपील है कि मेरे बच्चे की कातिल को अंजाम तक पहुंचाया जाए। रोज मर्डर होने वाले बिलाल के घर पे मौजूद थे, उनके वालिद हमारे से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि मेरी सिंध पुलिस से दरख्वास्त है कि मेरे बच्चे के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कैमरा टीम के साथ विनिस न्यूज़ का। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। और खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। शहर के इकलौते फैमिली पार्क मुल्हिका म्यूनिसिपल कमेटी में रात के वक्त नशइयों ने डेरे लगा लिए हैं। पार्क के गेट पर चौकीदार न होने के बायस पार्क नशइयों की आमाजगाह बन चुका है। पार्क के गेट के ताले भी सारी रात खुले रहते हैं। नशे के आदी अफराद पार्क में सरेआम इंजेक्शन लगाते नजर आते हैं। नशे को लत को पूरा करने के लिए नशइयों ने पार्क को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया है। मिंचनाबाद के शहरियों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। और अब रुक करते हैं शहर कायदगाह मोहम्मद खान कॉलोनी का, जहां गवर्नमेंट GPS टोकन स्कूल की इमारत खंडर का मंजर पेश करने लगी। अहले इलाका और उस्ताज़ा सरापा एहतजाज। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं GPS टोकन स्कूल में। जी मोहम्मद आमिर, क्या अपडेट हैं आपके पास इस हवाले से? कि आपने सुना होगा कि सिंध में स्कूलों का तालीमी मेयार तो गिर चुका है, मगर इस स्कूल की तो दीवारें तक गिर चुकी है। यहाँ पे कुछ इलाका मुज़्ज़िन और टीचर्स हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। ये स्कूल कौन सा सन में तामीर हुआ है और यहाँ पे कितने तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या वजूहात है कि जो इस स्कूल की अभी तक तामीर और तरक्की नहीं। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे बच्चे भी जो नीचे जमीन पर बैठ कर तालीम। शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खराज ताशीन करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ इतिहाद और मोहम्मद खान कानून जैसे पसमानद इलाके में तशरीफ लाया। यही स्कूल का हाल है जो आप लोगों के नजरों में है। इनकी दीवारें आप देख ले, उनकी छत आप देख रहे, ये कभी भी गिर सकते हैं क्योंकि इसमें जानी का नुकसान भी हो सकते हैं, बच्चे की जान भी जा सकते हैं। यहाँ कोई इंतजाम नहीं। आप बच्चे देख रहे हैं कि जमीन पे बैठे, यहाँ जो टीचर साहबान है उनके लिए कुर्सी तक नहीं है। ये
स्कूल है, यही सरकारी स्कूल है, ये इतिहाद टाउन के जो हमारे बच्चे हमारी नस्ल है इनकी तो मुस्तकबिल खराब होते जा रहे हैं। यही सिंध हुकूमत की मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं उनकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि लिहाजा आप हम भी पाकिस्तानी शहर समझो और हम भी पाकिस्तानी शहरी हमारे बच्चों को मुस्तकबिल के लिए तालीम हासिल कर और इन स्कूल की टीचर के ऊपर भी जोर लगा दिया जाए ताकि वो हाजिरी लगाए और इसी स्कूल की तामीर भी की जाए। अब तक किसी ने भी ये मतवज्जो नहीं दिया और फिर कह रहे हैं कि इलाके के लोग मनशियात फरोश के आदी हो गया। ये बच्चे अगर पढ़ाई की तरफ नहीं जाते हैं तो ये स्कूल के हालात देखो, ये कहाँ जाएंगे। आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इलाके में आए हुए और ये हमारा सरकारी स्कूल है, इसमें हम लोग का बच्चे पढ़ते हैं और जो है ना स्कूल का हालात तो आप लोगों ने भी देखा है। ये मीडिया वाले आए हुए हैं, इनको जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इनको आगे शेयर करे और इनके ऊपर काम जल्दी ना जल्दी हो जाए, क्योंकि भाई ये बच्चे पढ़ा रहे हैं इनके ऊपर जो है ना, और ये स्कूल इतना खराब हो चुका है कि जो है ना इसका गिरने का खतरा है। और बराए मेहरबानी सिंध गवर्नमेंट को भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि इनके ऊपर जल्दी काम शुरू किया जाए, क्योंकि भाई बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाते हैं। सिचुएशन है हमारे पास, जब हम इस स्कूल में आए थे मेरा ख्याल है 10 या 12 बच्चा ऑन रोल था। आज अल्लाह का शुक्र है आप लोग देख कर गए, मेरा ख्याल है 100+ बच्चा है स्कूल के अंदर, इससे भी ज्यादा हो सकता है। यहाँ गरीब लोग पढ़ते हैं, ये 400-500 बच्चा भी स्कूल के अंदर आ सकता है, लेकिन सिचुएशन अगर स्कूल वाली होगी तो बच्चा आगे बैठेगा ना। मौजूद थे जीपीएस टोकन स्कूल में जो कि मोहम्मद खान कॉलोनी में है। यहाँ पर आपको हमने दिखाया कि यहाँ की इमारत बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है, जो किसी टाइम भी यहाँ पर बच्चों के ऊपर गिर सकती है, जिससे जानी नुकसान भी हो सकते हैं। इलाका मकीन और यहाँ के टीचर सरापा एहतजाज है, जिनका कहना है कि सिंध हुकूमत और एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारी दरखास्त है कि इस स्कूल को तामीर करवाया जाए ताकि यहाँ पर किसी किस्म का जानी नुकसान होने से बच सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, विनस न्यूज। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर। और नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू मुनव्वर अब्बास बुखारी ने इंतजामिया उमूर का जायजा लेने के लिए तहसील चौक सरवर शहीद का दौरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू मुनव्वर अब्बास बुखारी ने तहसील चौक सरवर शहीद का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ जगहों के स्कूल और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चौक शहीद का भी दौरा किया और मरीजों को अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू का क्या कहना था, ये जानते हैं। और अब रुक करते हैं शेखुपुरा का। सरगोदा रोड बाईपास पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक हो गए। पुलिस मुलजिमान को रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि मुलजिमान के साथियों ने पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जेरे हिरासत मुलजिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। हलाक होने वाले मुलजिमान ने 1 माह कबल दौरान डकैती 2 बहनों का रेप किया था। मुलजिमान की दौरान डकैती खवातीन से ज्यादती के मुतादिद वाकयात में शनाख्त हुई और मुलजिमान के DNA भी मैच हुए। हलाक होने वाले डाकुओं की शनाख्त अकरम तैयब सकना कोट अब्दुल मालिक और नईम वसीम सकना नारोवाल, जबकि इमरान सकना खालिद रशीद शेखोपुरा से हुई है। अगर एक तरफ जनूबी वजीरिस्तान लोयरवाना बाजार में बिजली आटा चक्की वालों ने बिजली के मीटर लगाने की वजह से बिजली आटा चक्की वालों की कई रोज से दुकानें बंद हैं, तो दूसरी जानिब वाना बाजार में पहली बार सोलर सिस्टम आटा चक्की कायम हुई है, जिसके बारे में मजीद तफसील हमारे नुमाइंदे शाह अली खान की इस रिपोर्ट में। जनूबी वजीरिस्तान लोयरवाना बाजार में पहली बार सोलर आटा चक्की कायम हुई, जिसके बारे में सोलर सिस्टम आटा चक्की वालों ने बताया कि जनूबी वजीरिस्तान लोयर में बिजली न होने के बराबर है, जिसकी वजह से लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ पर पहली बार सोलर आटा चक्की का इंतजाम किया गया, जिससे एक तरफ हमें रोजगार मिलेगा और दूसरी जानिब लोगों की मुश्किलात में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पर जो सोलर सिस्टम आटा चक्की का इंतजाम किया गया है, ये सिस्टम 20 किलोवाट है, जो 36 पैनल्स और 3 मशीनों पर मुश्तमिल है। एक आटा बनाती है, दूसरा गर्द आलूद को बाहर निकाल लेता है और तीसरा मशीन चकिंग करता है, जो तकरीबन 1 मन गंदम 6 मिनट में पीस लेती है, जिस पर तकरीबन 40 लाख रुपए की लागत आई है।
जी बहुत शुक्रिया शाह अली खान। और पाकपतन में सरकारी मुलाजमीन की तंजीम अगीगा का अपने मुतालबात के हक में डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज। लिव इन कैशमेंट पेंशन रूल्स में तब्दीली नामंजूर के नारे। पाकपतन में अपने मुतालबात के हक में सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन का डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना। मुलाजमीन की अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे हक पर डाका मारा जा रहा है। लिव इन कैशमेंट और पेंशन रूल्स में तब्दीली नामंजूर। मुलाजमीन की नारेबाजी। सरकारी मुलाजमीन के कायदीन का कहना है कि स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन बंद की जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने होने वाले एहतजाज में शरीक होंगे। खबर शामिल करते हैं सोहावा से। सोहावा प्रेस क्लब की जानिब से फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। जेहलम की तहसील सोहावा में प्रेस क्लब सोहावा ने हमास की जानिब से इसराइल पर किए जाने वाले हमले पर खिराज तहसीन और यकजहती फलस्तीन के सिलसिले में रैली का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शुरका में वकला सोहावा बार, डॉक्टर अल्लामा जियाउल्लाह सियालवी, अतीक बट चाचू, सईद कैसर दस्तगीर और दीगर कारोबारी समाजी शख्सियात शामिल थीं। रैली में लब्बैक अल जिहाद के नारे भी लगाए गए और इसराइल के झंडे को नजर आतिश भी किया गया। और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। मुल्तान की रिहायशी खातून को थाना सदर करोड़पक्का के एसएचओ पीर आरिफ शाह के हुक्म पर जुल्म की इंतहा की गई। दो खवातीन को उल्टा फर्श पर लिटाकर छितर मारकर हिरासा किया गया। जिनसी ख्वाहिशात पूरी न करने पर खवातीन पर तशद्दुद का मामला। मुतासिरा खवातीन की निगरान वजीर आजम मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी पंजाब मुल्तान, आरपीओ मुल्तान सुहेल चौधरी और सीपीओ लोधरा हस्सान बिन इकबाल से खवातीन को तस्लील करने पर इंसाफ की अपील। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की इस रिपोर्ट में। ये बताएं कि रात आप यहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे थे तो पुलिस ने आपको पकड़ने के बाद आपके साथ क्या सलूक किया, किस तरह उन्होंने रखा और किस तरह एफआईआर दी, और अंदर क्या क्या वो पूछते थे और क्या क्या वो कहते थे, वो जरा मुझे अपनी जबानी बताओ। पहले तो सबसे पहले उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं ड्रामा में काम करती हूँ। मैंने अपना कार्ड दिखाया उन्हें और उन्होंने कहा कि आपके साथ हम किस करेंगे और आपको फिर छोड़ेंगे। जब मैंने उनको मना किया, उन्होंने मुझे प्रेशराइज करके उन्होंने जहाँ पे सबको मार रहे थे वहाँ पर आदमियों के बीच में, और जेंट्स जो थे ना पुलिस वाले, उन्होंने हमें उल्टा लटा के और हमारी बैक साइड पे उन्होंने कमीज भी उठाई है और हमें मारा है। तो आप बताएं जी, आपके साथ क्या हुआ? आप इसके साथ थी? जी मैं बिल्कुल इनके साथ ही थी। ये हम दोनों को इकट्ठियों को लेके आए थे। ठीक है, जैसे ये बता रही हैं बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने प्रेशराइज हम लोगों को किया अंदर लेके जाके, सबके बीच में इन्होंने हमें मारा। आप बताएं ना, क्या आपसे सवाल किए, क्या आपसे बार-बार तकाज़ा करती हैं आप, और भी कुछ करती हैं आप सेपरेट कमरे में चलेंगी हमारे साथ, तो चले अलग रूम में आपको लेके चलते हैं। तो हमने जब मना किया है तो फिर हमें सारे लड़कों के बीच में लेके गए हैं, फिर उन्होंने हमें मारा है। तो क्या मारा है आप दोनों को? क्या मारा है? आप डीपीओ लोधरा से क्या आप मुतालबा करते हो कि वो मुतालबा करेंगे कि हमारे बाद भी कोई, शायद हमारे बाद कोई एक्टर आए यहाँ पर, कोई ऐसा मसले। हम इस थाना किस लिए बना हुआ है? हमारी सिक्योरिटी के लिए ये पुलिस पर, लेकिन ये पुलिस सिक्योरिटी के काबिल नहीं है हमारी। हम इनसे कोई नहीं उम्मीद कर सकते कि हम इनके, ये हमारे मुहाफिज है। जो अब आपको कचहरी ने छोड़ दिया, आप यहाँ पर आए हो, तो आपको फिर अब क्या जलालत उठानी पड़ रही है? अभी हमारा सामान नहीं मिल रहा, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है और जलील कर रहे हैं, और अभी तक मोबाइल और कोई चीज ऐसी नहीं दी, और हमारा कोई गुनाह भी नहीं था। और हमारे जो पैसे थे, हमारे जो साथ में थे भाई, सबके इन्होंने पैसे भी निकाल लिए, मोबाइल भी निकाल लिए। दो मोबाइल है सबके, 2 गाड़ियों की चाबियां, ना वो दे रहे हैं, ना पैसे दे रहे हैं, ना मोबाइल दे रहे हैं। और अब रुक करते हैं सवात का। सवात की तारीख में पहली मरतबा जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम महकमा स्पोर्ट ने फीमेल वॉलीबॉल टूर्नामेंट फीमेल इंडोर गेम्स में मुनक्किद किया, जिसमें 10 मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में 2 टीमों ने क्वालिफाई किया, जिसमें सैदो गर्ल्स डिग्री कॉलेज ने फाइनल का टाइटल अपने नाम कर लिया। जिले इंतजामिया सवात इन मुकाबलों की सरपरस्ती कर रही है, जो चाहती है कि तालिबात को सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ रागिब किया जाए, जिससे इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर सवात डॉक्टर कासिम अली खान का कहना था कि वादी सवात सियाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं और यहाँ हर किस्म की सहूलियात देने से मुस्बत नताइज सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया मुस्तकबिल में
भी ऐसी सरगर्मियों की हौसला अफजाई करेगी। पंजाब के जिला मियांवाली में गाड़ी नहर में गिरने से सराइकी गुलकार शराफत अली खेलवी समेत 7 अफराद जान बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। न्यूज बुलेटिन में आगे आपको बताते चले, सवात में कबल के इलाके कोटलई में फ्लाइंग कोच हादसे का शिकार हो गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए कबल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई अफराद की हालत तशवीशनाक है। सैदो शरीफ अस्पताल मुंतकिल फ्लाइंग कोच में सवार अफराद शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।